हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है राम जी भैया। ये बनारस से बिलोंग करते हैं और इनको ग्रेड 1 का फिस्टुला आया था जब हम लोगों ने इनकी एमआरआई फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट कराई थी। एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराने के बाद 15 अगस्त को इनको हम लोगों ने 600 लाइगेट किया था और आज 8 अक्टूबर है और 15 दिन पहले ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे। आज जस्ट फॉलोअप के लिए आए हैं और आज हमने चेक किया है तो बिल्कुल मलद्वार बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कोई भी वहाँ कोई भी मतलब सर्जिकल के कोई भी वहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है जैसे इनको कोई कोई बीमारी नहीं है। यानी ये पूर्ण रूप से 15 दिन पहले ठीक हो गए थे, आज भी बिल्कुल फिट है। यानी जस्ट आफ्टर 15 डेज फॉलोअप ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए सर कि क्षारसूत्र क्या पेनफुल थेरेपी होती है कि नहीं होती है, और क्षारसूत्र के प्रति आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। प्लीज़ भैया थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। मुझे स्टार्टिंग में जब ये हुआ था तो हम समझ नहीं पाए थे कि है क्या, और हमें लगा कि ये जैसे कोई बाल टूट जाता है तो बल तोड़ वाली कंडीशन हो जाती है। तो जब हमने किसी फिजियो वाले को दिखाया था तो उन्होंने ये बताया था कि नहीं, बल तोड़ है, ठीक हो जाएगा। फिर लेकिन हर 2 महीने पे निकल आता था तो पेन, उस समय पेन होता था, लेकिन 2-4 दिन बाद जब ये पस निकल जाता था तो फिर सब सही हो जाता था। लेकिन फिर हमने जब देखा कि ये फ्रीक्वेंट हो रहा है तो फिर मैंने पड़ोस में एक डॉक्टर थे उनको दिखाया, तो जो कि सिर्फ एनोरेक्टल सर्जन थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये फिस्टुला है। फिर ये केस हमारे यहाँ एक परिवार में किसी को हुआ था तो उन्होंने भी इसका कराया था ऑपरेशन, और उन्होंने बताया कि नहीं, ये सारी चीज़ें ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका सक्सेसफुली जो है करीब 15-20 दिन में, क्योंकि उनको तो पाइल्स वाली दिक्कत थी और ये भी उसी से रिलेटेड है, तो 15-20 दिन में वो ठीक हो गया था। तो उन पे फेथ था हमें, तो फिर हम उनके साथ चले आए। तो उनका भी 600 हम ही नहीं किया। हाँ, क्षारसूत्र सब ने ही किया था और उनका भी ठीक हो गया था 15 दिन के अंदर। और उनकी जो एज थी उसमें इतना जल्दी ठीक हो गया तो हमें इतना ज़्यादा वो 60 साल के। हाँ, तो इतना फेथ हो गया था कि हमने कहा नहीं, अब ये सक्सेसफुल थेरेपी है तो हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर सर ने इसका एमआरआई कराया। एमआरआई में पता चला कि ग्रेड 1 फिस्टुला है, और ग्रेड 1 फिस्टुला में फिर सर ने कहा कि नहीं, इसको जल्दी ही, जितना जल्दी हो सके क्षारसूत्र करा दिया जाए। लेकिन हमने थोड़ा सा उसके लिए वेट भी कहा, क्योंकि हमको कहीं निकलना भी था, एक टूर पे जाना था। तो हमने हफ्ते भर उसको स्किप किया। हफ्ते भर बाद फिर हम लगभग 4 दिन की छुट्टी लेके आए थे, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा केयर भी हो जाएगी और हम रह के यहाँ पर ड्रेसिंग करवा लेंगे। तो किया, ये 2-3 दिन यहाँ पर रहे, लेकिन वैसे रुकने की ज़रूरत नहीं थी हमें एहसास हुआ कि यार नहीं, हम जिस दिन सर्जरी हुई थी उसके बाद से ही हम अपना काम करना शुरू कर सकते थे, तो रुकने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी ठीक है, एक प्रिकॉशनरी ले लिया था स्टार्टिंग में कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहेंगे और थोड़ा और टाइम दे देंगे। पेन अगर ऐसा कुछ होगा जैसा दिमाग में बना था कि नहीं पेन होगा और चल पाएंगे, नहीं हो सकता है कि वहाँ पर दिक्कत हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो और उसके बाद फिर जो सर ने दवाएं कुछ लिखी और जो तेल था और जो मलद्वार को साफ करने के लिए जो एक तो ड्रेसिंग थी, और उसके साथ साथ जो वो था हीट वाला, जो सीट बाथ, ये दोनों फ्रीक्वेंटली करते रहे, जो भी डे नाइट। तो ये चीज़ें हफ्ते भर में बिल्कुल पेन वहाँ से गायब हो गया। जो हल्का फुल्का सर्जरी का पेन था वो भी गायब हो गया, और हफ्ते भर बाद फिर सर को दिखाने लगे। हफ्ते भर की विजिट होती थी कि हर हफ्ते हम आके यहाँ पर अपना ज़्यादा चेंज भी नहीं कराना पड़ा। हमें लग रहा है कि हमने 2 बार धागा चेंज कराया था, उसके बाद फिर वो धागा अपने आप ही हट गया था, और उसके बाद फिर 1 महीने के अंदर ये ठीक हो गया। भैया जैसे आप इतना दूर से आते हैं, लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी, जिस दिन क्षारसूत्र लाइगेट किया, चलिए वो तो जो था, क्षारसूत्र जब चेंज करते थे हफ्ते में एक बार, तो उसी दिन आप वापस लौट जाते थे ना बनारस? हाँ, उसी दिन तुरंत आके तुरंत लौट जाते। ट्रैवलिंग में कोई समस्या आती थी? कोई समस्या नहीं। जिस दिन से क्षारसूत्र लाइगेट किया विदिन इवन वन टाइम, एक बार तो हम ट्रेन से ही गए थे, और दूसरी बार फिर हम अपना कार से आए थे। तो ट्रेन से भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कार से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कहने का अभिप्राय है, और पास में कहने का अभिप्राय यह है कि क्षारसूत्र थेरेपी एक अच्छी थेरेपी होती है, एक अच्छी थेरेपी होती है। अब इतना पेनफुल थेरेपी नहीं रह गई है। जैसे कि भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्षारसूत्र के प्रति कई बार लोगों के मन में बहुत भय है कि ये बहुत पेनफुल थेरेपी हो सकता है, पहले होती हो या हो सकता है आज भी कोई ऐसा, क्योंकि ये टेक्निकल एक इशू है। हो सकता है कोई करता हो, ज़्यादा क्षारसूत्र टाइट कर दे तो पेन करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता।
कई बार छासूत टाइट करने से पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर टाइट कर दिया तो पेनफुल हो जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि छासूत को ज़्यादा टाइट न किया जाए, क्योंकि जो हमारी आयुर्वेद संहिताओं में जो छासूत का वर्णन है, इसका प्रिपरेशन है, यानी कैसे इसको बनाया जाता है। जैसे अपामार्ग क्षार की कोटिंग 7 दिन करनी है, स्नोही क्षीर की कोटिंग पहले 11 दिन, फिर 7 दिन, फिर 3 दिन के साथ हल्दी की कोटिंग। तो हम लोग पूरा जो शास्त्रीय जो हमारे यहाँ वर्णन है उस तरह छासूत का निर्माण करते हैं और उसको थोड़ा सा हम लोग लूज बांधते हैं। अगर हम स्किन को टाइट कर देंगे तो वहाँ पे पुडेंडल नर्व होती है, जो पेरिनियम की स्किन होती है वहाँ पे पुडेंडल नर्व होती है, जो कि इंफीरियर रेक्टल नर्व की मतलब उसका ब्रांच एक तरह से, वो बहुत पेनफुल होती है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, सोमेटिक नर्व होती है। तो पेन ना हो इसके लिए छासूत को थोड़ा सा लूज रखा जाता है। इससे एक दिक्कत ये होती है कटिंग थोड़ा स्लो हो जाती है, लेकिन हमें कटिंग से क्या मतलब, हमें तो पेशेंट को ठीक करना है और दूसरा पेशेंट को कम पेन हो, सबसे ज़्यादा जरूरी है पेन ना हो, ताकि आप नेक्स्ट डे से अपनी जॉब कर पाएँ और अपना जो भी आपके रूटीन डेली लाइफ की जो जॉब है वो आप कंटिन्यू कर पाएँ। और छासूत से ईश्वर की कृपा से लगभग सारे केस ठीक हो ही जाते हैं। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जैसे ग्रेड 4 का है, ग्रेड 5 का है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। इसमें कई बार होता है कि टाइम बहुत लग जाता है, हो सकता है किसी में 6 महीना, किसी में साल भर, किसी में 1.5 साल तक लग जाता है। डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला ट्रैक्ट जो है वो हमारी बॉडी के कितने डीप टिश्यू को इन्वॉल्व कर चुका है। अगर मान लो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया या इंटरनल का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया तो जल्दबाजी में नहीं कट किया जा सकता, अदरवाइज इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर का डीप कंपोनेंट जो होता है प्यूबोरेटरिस मसल से मिलकर हमारे एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन करता है। अगर उसको जल्दी कट कर दिया गया तो हो सकता है इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना होती है। इसलिए इसको मतलब डिपेंड करता है केस टू केस, किसी में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, किसी में थोड़ा सा समय लग जाता है। थैंक यू।